आज का जो हमारा वीडियो सेशन है वो है क्रूड फाइबर की एक्सट्रैक्शन के लिए। तो क्रूड फाइबर मालूम करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक बीकर होता है, उसके बाद सैंपल होता है और दो केमिकल होते हैं। केमिकल में हमारे पास 10% जो है नॉर्मल H2SO4 है और 10% जो है वो नॉर्मल हमारे पास NaOH है। एक एसिड है और एक बेस है। तो सबसे पहले जो है हमने उसकी एसिड के साथ बॉइलिंग करनी है, उसके बाद उसको हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद दोबारा हमने उसकी बेस के साथ जो है वो बॉइलिंग करनी है। तो आइए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सैंपल ले लेते हैं। सैंपल इसके लिए जो है वो हम 2 ग्राम लेंगे। तो ये हमारे पास जो है राइस स्ट्रॉ जो है उसका सैंपल है। दो ग्राम जो है सैंपल ले लिया है। सैंपल लेकर हम बीकर के अंदर ऐड कर लेंगे। अब बीकर के अंदर हमने सैंपल ले लिया है और हम इसके अंदर जो है ना सबसे पहले हम एसिड डालेंगे। 10% 10 नॉर्मल जो है हमारे पास H2SO4 है वो हम 25 ml इसके अंदर ले लेंगे। और इसका वॉल्यूम जो है वो हमने 250 ml बनाना है। तो बाकी जो वॉल्यूम है वो हम जो हमारे पास डिस्टिल वाटर है उसके साथ हम 250 ml तक उसका वॉल्यूम पूरा कर लेंगे। ये हमारे पास 10 नॉर्मल जो H2SO4 बना हुआ है और ये हमने जो है इसके अंदर ट्यूब के अंदर ले लिया है। तकरीबन 25 ml जो हमने इसके अंदर यूज़ करना है तो वह हम बीकर के अंदर हम ऐड कर देंगे। और बाकी जो इसका वॉल्यूम है वो हम डिस्टिल वाटर के साथ पूरा कर देते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर के साथ हम इसका वॉल्यूम पूरा कर लेंगे। तो ये हमने इसका जो वॉल्यूम है वो 250 ml बना लिया है। अब हम इसको हॉट प्लेट पे रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा इसको हम बॉयल करेंगे। ये जो है ना हमने हॉट प्लेट पे इसको रख दिया है तो इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसको हम तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट के लिए इसको बॉयल करेंगे। और इसका वॉल्यूम जो है वो हम गर्म जो हमारे पास डिस्टिल वाटर हम साथ अलग जो है ना वो डिस्टिल वाटर को गर्म कर लेंगे ताकि हम इसके अंदर अगर गर्म वाटर डालें तो उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर क्योंकि हम ठंडा पानी इसके अंदर डाल देंगे तो उससे ये है कि आपका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो लो हो सकता है। तो इसलिए हम गर्म पानी के साथ इसका जो है ना वॉल्यूम साथ साथ बराबर करते रहेंगे। इस तरह जो है आप अच्छी तरह से उसको वॉल्यूम 250 ml से नीचे नहीं होने देना। ये हमारी जो एसिड के अंदर हम बॉयल कर रहे थे, बॉइलिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है। 35 मिनट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके बाद जो है ना ये इसका इस तरह का कलर आ जाता है। तो अब हम जो है इसकी फ़िल्ट्रेशन कर लेंगे। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसकी जो है ना हम फ़िल्ट्रेशन करेंगे। तो इसकी फ़िल्ट्रेशन के लिए वैसे तो ऑटो वैक्यूम पंप जो होता है वो बेसिकली यूज़ होता है, लेकिन वो हमारे पास जो है वो फंक्शनल नहीं है। तो हम जो है ना मैनुअल तरीके से इसको जो है वो फ़िल्टर करेंगे। जिसके अंदर हमारे इस पास एक कीव है, उसके ऊपर हमने जो है सीविंग क्लॉथ लगाया हुआ है। तो इसके थ्रू जो है हम इसको फ़िल्टर करते हैं। तो इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। ये जो है ना हम इसकी फ़िल्ट्रेशन कर रहे हैं। और इसको जो है अच्छी तरह से वॉश कर लें ताकि जिन जिन ज़रात के साथ एसिड लगा हुआ है एसिड जो है कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। तो 2 से 3 बार जो है ना आप इसकी अच्छे से वॉशिंग कर लें।
वॉशिंग करने के बाद जो हमारे पास ये सैंपल है, इसको जो है हम दोबारा एक अलग बीकर के अंदर हम डाल लेंगे। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद सैंपल को एक अलग बीकर के अंदर लेकर अब इसकी बेस के साथ जो है हम वो बॉयलिंग करेंगे। यानी कि हमारे पास जो दूसरा केमिकल है 10% या 10 नॉर्मल NaOH, उसके साथ हम सेम जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया था तो वो भी हम 25 ml यूज़ करेंगे। 25 ml डाल के बाकी जो उसका वॉल्यूम 250 ml है वो हम जो है डिस्टिल वाटर के साथ पूरा कर लेंगे। देन उसके बाद जो है हम इसको बॉयलिंग के लिए छोड़ देंगे आधा घंटा से 35 मिनट के लिए। ये हमारे पास 10 नॉर्मल NaOH है और हमने जो है इसके अंदर ले लिया है ट्यूब के अंदर। ये हमारे पास जो है 10 नॉर्मल NaOH है, ये हमने सिलेंडर के अंदर जो है वो 25 ml ले लिया है। अब हम इसको जो है वो अपने सैंपल के अंदर बीकर में ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दिया और बाकी जो हमने 250 ml बनाना है वो हम डाइल्यूटेड वाटर इसके अंदर डाल के 250 ml बनाकर उसको जो है बॉयलिंग के लिए हम छोड़ देंगे। तो ये जो है हमने बॉयलिंग के लिए इसको छोड़ दिया है। इसके अंदर NaOH मौजूद है, आप इसका कलर दे सकते हैं और इसकी बॉयलिंग स्टार्ट हो रही है। तो तकरीबन हम इसको आधा घंटा 35 मिनट देंगे। उसके बाद जो है हम इसको ठंडा करके दोबारा इसकी फ़िल्ट्रेशन करेंगे। तो ये बॉयलिंग के बाद जो हमने 35 मिनट इसको दिए थे उसके बाद इसका इस तरह का कलर आ गया और ये हमारी बॉयलिंग जो है NaOH के साथ कंप्लीट हो गई है। तो अब जो है हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। ये बेस के साथ बॉयलिंग करने के बाद हम इसकी फ़िल्ट्रेशन कर रहे हैं। ये हमने फ़िल्टर कर लिया है सैंपल। फ़िल्टर करने के बाद जो सैंपल है उसको हम चाइना डिश के अंदर ले लेंगे। चाइना डिश के अंदर लेकर उसका जो मॉइस्चर है उसको हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद जो है हम इसका दोबारा से वेट करेंगे। ये हमने सैंपल अब ले लिया है चाइना डिश के अंदर। तो इसको जो है हम ओवन के अंदर रख देंगे। इसको 2 घंटे के लिए जो है हम वो ओवन के अंदर छोड़ देंगे ताकि सैंपल जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और जैसे ही वो ड्राई हो जाएगा उसको हम ठंडा करके उसका पहला वेट जो है वो हम नोट कर लेंगे। जैसे ही हमारा सैंपल ओवन के अंदर ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद हम उसका वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद हम उसको दोबारा जैसे ऐश मालूम करते हैं हम वही प्रोसीजर दोबारा अप्लाई करेंगे। सबसे पहले उसके फ्यूम्स उड़ाएंगे, उसके बाद उसको 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए जो है हम उसको मफल फर्नेस में रख देंगे। जैसे ही हमारा टाइम कंप्लीट होगा हम सैंपल को बाहर निकाल के उसका दोबारा वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद जो हमारा इनिशियल वेट था उसमें से हम इस जो ऐश वाला वेट है इसको हम माइनस करेंगे और जो हमारा सैंपल वेट है उसके साथ हम इसको डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी क्रूड फाइबर की परसेंटेज आ जाएगी। तो ये हमारी तकरीबन जो वीडियो सेशन अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस पे था आज कंप्लीट हुआ है। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलेंगे।